नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से 16 अगस्त 2025। आज का दिन उन सभी जातकों के लिए लाभकारी रहेगा जो विशेष रूप से मेरे वीडियो को देख रहे हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आज शनिवार का दिन है और आपको पता होना चाहिए कि शनिदेव सबसे ज्यादा यदि किसी को मानते हैं तो वह भगवान श्री कृष्ण को है। आपने शनिदेव के दौरान भी इस चीज को नोटिस किया होगा। वहीं मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज अष्टमी तिथि है। आज के दिन मंत्र यंत्र सिद्ध हो सकते हैं। यदि आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो आज के दिन शाम के समय 7 से 12 के बीच में अगर आप किसी भी मंत्र की 10 माला कर लेते हैं तो वो मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद उस मंत्र का आप जब भी प्रयोग करोगे तो उसका आपको तुरंत फल मिलना शुरू होगा। इस बात का ध्यान देना। वहीं मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर अष्टमी तिथि और विशेष रूप से कृतिका नाम का नक्षत्र रहने वाला है। कृतिका जो नक्षत्र है वो सूर्य का नक्षत्र है, इस बात का ध्यान रखना। वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि शनिवार का दिन उन सभी लोगों के लिए शुभकारक रहेगा जिनकी कुंडली में 7.5 चल रही है, जिनकी कुंडली में शनि की दशा चल रही है या अंतर दशा चल रही है। वो जातक आज के दिन तिल के तेल का दीपक जरूर जलाएं दक्षिण दिशा में और उसमें लोहे की कील जरूर डालें। जिनको बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि जिनका शनि की 7.5 के कारण इनके रिलेशन बिगड़ रहे हैं या जिनको ऐसा लगता है कि शनि जिनका खराब चल रहा है, वो आज के दिन तिल के तेल का दीपक दक्षिण दिशा की ओर जरूर जलाएं। इससे कष्टों की निवृत्ति होगी। वहीं यदि आप किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और वो व्यक्ति जिससे आप प्यार करते हैं उस व्यक्ति ने आपके नंबर को ब्लॉक कर दिया है या फिर वो व्यक्ति सामने रहता है पर आपसे बात नहीं करता, आपके ऑफिस में बात नहीं करता, आपसे दूरियां बना रहा है, तो ऐसी स्थिति में आज का ये आप उपाय जरूर करके देखें। इसका आपको तुरंत ही लाभ मिलना शुरू होगा। आपको क्या करना है उसे सुनिए और बहुत ही ध्यान से। मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा एक पौधा होता है जिसे हम समी पत्र कहते हैं। मित्रों, समी पत्र के पौधे की 7 लकड़ी मतलब एक लकड़ी के 7 टुकड़े करने हैं आपको और एक वाइट सफेद कागज लेना है और सफेद कागज पर अपने नाम का पहला अक्षर, अपने पार्टनर के नाम का पहला अक्षर और एक अनार की लकड़ी और शमी पत्र की लकड़ी दोनों को एक साथ में कागज में रखें और उसको बंद कर दें। आपको यही प्रक्रिया अनार की लकड़ी और शमी पत्र की लकड़ी दोनों को आपको मिलाते जाना है। इस प्रकार से 7 कागजों पर आपको छोटे छोटे कागज बनाना और 7 कागजों पर आपको अपना और अपने पार्टनर के नाम का पहला अक्षर लिखना है। चाहे आप मैरिड लाइफ में हो, चाहे आप थर्ड पार्टी रिलेशन में हो, चाहे आप लिविंग रिलेशनशिप में ही क्यों ना हो, ये 7 आप बना लें। उसके बाद मित्रों, जब आप राधा कृष्ण का जो पूजन होता है वो शाम के समय होता है, लड्डू गोपाल की पूजा होती है। यदि आपके यहाँ पर लड्डू गोपाल नहीं है तो कोई बात नहीं है, केवल इसका आपको करना क्या है वो सुनिए। आपको एक शाम के समय पूर्व दिशा की ओर एक घी का दीपक जलाना है और दीपक जलाने के बाद मित्रों उसमें आपको एक जायफल अपनी मुट्ठी में बंद करना है, अपने पार्टनर का अपना नाम लेना है और उस जायफल को उस दीपक के अंदर आपको छोड़ देना है। उसके बाद जो पर्चियां आपने बनाई हैं, ठीक है ना, वो आपको एक एक करके आपको उस दीपक के घी में आपको डाल देनी है। इस बात का ध्यान रखना। जब ये दीपक जल जाए पूरे तरीके से, ठीक है, लगभग इसको 2.5 घंटे जलने देना है। इस बात का ध्यान देना, 2.5 घंटे से कम मतलब 3 पहर होते हैं, ठीक है ना। आप ये मानकर चलिए कि एक पहर का 4 पैर होते हैं, तो एक पैर का मतलब सीधा सीधा होता है कि एक पैर मतलब 3 घंटे। तो 4 पैर जो होंगे वो रात्रि के होंगे और 4 पैर जो होंगे वो दिन के होंगे। तो ऐसी स्थिति में आप रात्रि में जो 4 पहर होंगे
वो विशेष रूप से दिन में और रात में 4 पहर का बड़ा महत्व होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि शिवरात्रि में 4 पहर पूजा होती है, तो मतलब पहले, उसके बाद 2 ढाई घंटे पर होती है। तो ऐसी स्थिति में 3 घंटे का एक पहर 3 घंटे का होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको कम से कम 2.5 घंटे दीपक को जलने देना है और आपको ये दोनों ही लकड़ियों को उसमें अपने कागज को बनाकर उसमें आपको जरूर छोड़ देनी है। उसके बाद आपको अगर कोई मंत्र नहीं आता तो कोई बात नहीं है, केवल आपको एक छोटा सा मंत्र बोलना है, ओम ऐम, ओम ऐम। ये भी नहीं बोल सकते तो कोई बात नहीं, इससे भी सरल है क्या, वो सुनिए। आप गणेश जी के नाम को तो जानते ही होंगे, प्रायः सभी लोग जानते हैं। गणेश जी का नाम है विघ्न हरता। तो आप अगर आपको वो नहीं कर सकते तो विघ्न हरताय नमः इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं, या फिर ओम ऐम। ये ऐम जो मंत्र बीजाक्षरी है, ये दुर्गा का बीज मंत्र है। इसको जब आप करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपके जो टूटे हुए रिलेशन है वो भी जुड़ जाएंगे। सामने वाला व्यक्ति आपसे बात करने के लिए बार बार कोशिश करेगा, फिरेगा आगे पीछे। तो मित्रों, ये उपाय करें, लाभ मिलेगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरी ओर से कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।